जय हिंद। संतों की गिरफ्तारी का एक कंपटीशन सा चल पड़ा है जहां कोई पीछे नहीं रहना चाहता। सबसे पहले कालीचरण दास महाराज को गिरफ्तार किया गया, जो कि कांग्रेस की सरकार ने करवाया। जब कांग्रेस ने गिरफ्तार करा ही दिया तो बीजेपी कहां शांत रहने वाली थी। उसके उत्तराखंड की सरकार ने यति नरसिंहानंद गिरी को गिरफ्तार करवाया। तो अब कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने ऋषि कुमार स्वामी को गिरफ्तार करवाया। ऋषि कुमार स्वामी के ऊपर आगे बात करते हैं। उससे पहले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, जिनकी जमानत याचिका आज खारिज हो गई। मामला क्या है? वही मामला जिसमें रुचिका की भावनाएं आहत हुई है। जैसा कि उस वीडियो में दावा किया गया था कि उन्होंने दूसरे समुदाय की महिलाओं के बारे में जो कुछ कहा है, उससे उसकी भावनाएं आहत हुई है। उस रुचिका के बारे में अब दावा किया जा रहा है कि पुलिस उसके ऊपर लगातार दबाव बना रही है, जबकि वो केस वापस लेना चाहती है। आज जब सुनवाई चल रही थी तो उनके बेल को खारिज कर दिया गया, जबकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें समय का भी जिक्र नहीं है। ये कब का है उसका भी जिक्र नहीं है। पूरा मामला क्या है वो भी स्पष्ट नहीं है। उस वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी इनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, जो कि होना ही था। अब मास्टर स्ट्रोकवादियों की माने तो अब उत्तराखंड की सरकार क्या करे? ये सब चुनाव आयोग कर रहा है। अब उनको कौन समझाए? हम सर पीटते पीटते थक जाएंगे, लेकिन वो नहीं समझने वाले। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों की माने तो अब चुनाव आयोग ही मुख्यमंत्री बन गया है। वही पूरे उत्तराखंड का अब संचालन करेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। अब क्या है कि जब बहाने ढूंढने हो तो कुछ बहाने मिल भी जाते हैं, और ना मिले तो जबरदस्ती तैयार भी कर लिए जाते हैं। अब इस मामले में गिरफ्तारी हो गई, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन, चूंकि वो डीएम हरीश स्कूल ऑफ लॉ के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसे लोगों को बचा रही है। अब कैसी कार्रवाई चाहते हो? गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एक ऐसा मामला भी जोड़ दिया गया जिसके तहत गिरफ्तार किया गया, जिसमें अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगा दिया कि यहाँ छात्रों और कॉमेडियन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आपको नहीं लगता कि ये लोग अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते हैं, जो बिना वजह आरोप लगाते हैं? अब इनकी माने तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बचा रही है और ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रही है। अगर बढ़ावा दे रही होती तो तौकीर की तरह इन्हें भी छोड़ दी होती। तौकीर के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, ओवैसी के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, और ऐसे रोज बयान आ रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मौसम देखकर तय करते हैं किस बयान के ऊपर रिएक्ट करना है, किस बयान के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। लेकिन ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है या फिर जो जिहाद जगत है, इन्हें हिंदू राष्ट्रवादी बताना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जितना इनके ऊपर दबाव बनाते रहेंगे उतना ही ये बढ़िया काम करेंगे। तो नरीमन साहब को यति नरसिंहानंद गिरी धर्म संसद याद आ गया, लेकिन बाकी जो मजहबी एक्टिविटी चल रही है उसके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब नरीमन ही क्यों, ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन के वामपंथी सरकार का मुखपत्र है, शी जिनपिंग, वहां उइगर मुसलमानों की किडनी तक बेचे जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कुरान को फिर से लिखा जा रहा है, कई मस्जिदों को टॉयलेट बनवा दिया गया। उसके बावजूद भी वो भारत की हालात को लेकर चिंतित है कि भारत में जो मुसलमानों की हालात है बहुत ही चिंताजनक है। भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बढ़ गया है, मुसलमान भयभीत है, और इस तरह के धर्म संसद जो आयोजित किए जा रहे हैं ये मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी है। पूजा सकुन पांडे के उस बयान का भी जिक्र किया गया कि हम 100 लोग 20 लाख लोगों को मारेंगे, आपको मारने और जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। उसको लेकर वो खासे चिंतित है। लेकिन उइगर मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा वो सब छम में है। चर्चा होगी तो सिर्फ भारत की होगी, और उसमें भाजपा को टारगेट किया जाएगा ताकि जो आईटी सेल के दिहाड़ी वाले लोग हैं वो ये बता सके
कि देखो आज भाजपा के खिलाफ कौन कौन है, तो अब राष्ट्रवादी हैं, तो आपकी यहां जिम्मेवारी बनती है कि भाजपा कुछ भी करे ना करे, लेकिन फिर भी आपको भाजपा को समर्थन करना है। अब बात है ऋषि कुमार स्वामी का, जो कर्नाटका से आते हैं, जो चिकमंगलुरु काली मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। उन्हें भाजपा की सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया। वो गिरफ्तारी क्यों हुई? श्रीरंगपट्टनम में स्थित जामिया मस्जिद, जिसको लेकर उन्होंने दावा किया कि यह हनुमान मंदिर के ऊपर बनाया गया है। मंदिर की दीवारें, खंभे, जल निकाय हिंदू वास्तुकला के प्रतीक हैं। एएसआई इसका संरक्षण कर रहा है। इसे भी बाबरी मस्जिद की तरह ध्वस्त कर देना चाहिए। अब समय आ गया है कि हिंदू आंखें खोले और जो तमाम हिंदुवादी संगठन है उन्हें साथ आना चाहिए, ताकि हम अपने मंदिर को आजाद करा सके। बस उन्होंने जामिया मस्जिद की सच्चाई बता दी थी, जो कि सामने से दिखता है। उसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो अपने बयान पर अड़िग है। उनके वकील ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, जबकि सरकारी वकील, जो कि मुंबई बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज में बेमनसत्व पैदा करते हैं और आरोपी को जमानत नहीं मिलना चाहिए, वरना यह सबूत को नष्ट कर देगा। अब वो सबूत को क्या नष्ट करेंगे, उसका देखरेख एएसआई कर रहा है। उनकी गिरफ्तारी एक वायरल वीडियो के आधार पर की गई है, जो उनके किसी साथी ने रिकॉर्ड किया था। उसके बावजूद भी इस राष्ट्रवादी को सबूत नष्ट होने का डर सता रहा है। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी यहाँ भी डिफेंड कैसे कर लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादियों से आपके हर जगह सामना होनी है, चाहे आप सोशल मीडिया में जाए या आम जीवन में जाए। वो बताएंगे कि जो वकील होगा वो वामपंथी होगा, लेकिन उन्हें अब आप जरूर समझाएं कि वकील वही बोलता है जो सरकारी वकील है, मतलब जो सरकार उसको इंस्ट्रक्शन देती है। अब एक संत ने सच्चाई बताई या जो भी था, उसकी जांच करा लेनी चाहिए थी, उसके बाद की बात थी। लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इनके जमानत का भी विरोध किया जा रहा है। यही मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अब क्या करें, लोग मास्टर स्ट्रोक के शिकार हो ही जाते हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।